हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मैं एक बात बता दूं, मैं एक स्पेशल वीडियो करने जा रही हूं। आज 18 सितंबर है और ये विकास की रिक्वेस्ट पे कर रही हूं, लेकिन मैं अब आपको फाइनली बता रही हूं कि देखिए, करंट अफेयर्स में जो भी चीफ जस्टिस चेंज होते हैं वो बताती रहती हूँ मैं। तो अब मैं बार बार तो स्पेशल वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि है ना, अब हर बार मैं आपको सिरे से बताऊँ और जो बताती रहती हूँ उसको एडिट करते रहा करें। जैसे करंट अफेयर में जो भी बताया मैंने कि आज इसके चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, तो उसको एडिट करते रहा करें, वरना हर बार 25 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बताना बहुत ही मुझे हैट्रिक हो जाता है। क्योंकि मैं खुद यही करती थी। एक बार मैंने सारे चीफ जस्टिस की लिस्ट बनाई अपने लिए जब पढ़ती थी, और उसके बाद जो भी चेंज होते थे उसमें एडिट करते रहती थी। वही आप लोग भी किया करें। दूसरी बात यह है कि ये जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी जो बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या लॉ में लेना चाहते हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए मेरे हर सेशन को आप कंप्लीट वॉच किया करें, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यूसेल को सब्सक्राइब करते वक्त ये ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन ऑल पे रखें, जिससे आपको सभी अपडेट्स टाइम पर मिल जाएं। ठीक है विकास, एक हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये कर रही हूँ ये वाला वीडियो। जो शाम में करंट अफेयर का सेशन मैं आपका ज़रूर करूँगी। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगी विकास गुप्ता कि आपका एक वीडियो पेंडिंग है अभी भी। रेगुलर आपका सब चलता है, लेकिन एक वीडियो अब भी पेंडिंग है आपका। 16 सितंबर 2021, 17 का आपका वॉच है, 16 का पेंडिंग है। तो जिसका जो पेंडिंग है, और कल हमारा 17 वाला वीडियो, वो कई सारे लोगों का पेंडिंग है जो सबसे पहले बड़ी उत्सुकता के साथ वीडियो को देखते हैं, लेकिन उनका वो कल पेंडिंग है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें। मेरे हर सेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, और हर गारंटेड सेशन मिलेगा। तो पहला ठीक है, चलिए। तो और जब वीडियो वॉच कर लें तो शेयर कर दीजिएगा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ भी आप फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर, व्हाट्सएप, या फिर आपका क्या टेलीग्राम, सब कुछ पे। ठीक है, और हो सके तो अपनी पर्सनल जीमेल आईडी से भी लोगों को सेंड कीजिए जो आपके मेरा साथ दें। जब मैं आप लोगों से इतनी मोहब्बत रखती हूँ, तो मेरे साथ भी आप लोग उतना रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको इस प्रीशियस कंटेंट का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप रखें, है ना, कि अगर आपको कुछ लेना है तो ज़रूर सुने, पाबंदी से सुने, मेरी बात माने। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। अब पहले चीफ जस्टिस का नाम सुनिए आप। आपको ये तो पता है कि मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। चलिए मैं उत्तर प्रदेश के से ही शुरू करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट। पहला है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके न्याय क्षेत्र, यानी जो इसका जुडिशियल रीजन है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें पूरा उत्तर प्रदेश आता है। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। याद रखना, पहले संजय यादव थे, अब वो चेंज हो गए, ये रीसेंट अपॉइंटमेंट है। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उत्तर प्रदेश पूरा आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन इज़ हाँ, तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट, इसके नए चीफ जस्टिस कौन है? ये हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना हाई कोर्ट पूरा तेलंगाना न्यायिक क्षेत्र में आता है। तेलंगाना हाई कोर्ट के पूरा तेलंगाना आएगा। ठीक, और इसके हैं एम एस रामचंद्र राव। कौन है चीफ जस्टिस? एम.एस. रामचंद्र राव। तो एम.एस. रामचंद्र राव ये तेलंगाना के चीफ जस्टिस हैं, और हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट स्थित है। नेक्स्ट है, आपको पता है मैंने बहुत बार, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अमरावती में स्थित है, जो अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और पूरा आंध्र प्रदेश इसके न्यायिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फुल आंध्र प्रदेश आता है, और अमरावती में है ये। और इसके कौन है चीफ जस्टिस? अरूप कुमार स्वामी। कौन है? अरूप कुमार स्वामी। ये पहले बता चुकी हूँ, है ना, ये रीसेंट अपॉइंटमेंट नहीं है, बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, आपको बता देती हूँ, मुंबई हाई कोर्ट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट, इसका न्यायिक क्षेत्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव।
4 आते हैं क्या, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये 2 यूटी है और गोवा स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका जो जुडिशल क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा है, जुडिशल रीजन बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र आता है पूरा, गोवा आता है पूरा, और दमन दीव और दादर नगर, दमन दीव के अलावा दादर नगर हवेली। और ये अभी बहुत टाइम से हैं, 1.5 साल से हैं। इनकी अभी अपॉइंटमेंट मतलब इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है यहाँ पर। वही हैं कौन, दीपांकर दत्ता, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता। तो आपको ये याद रखना है सारे न्यायिक क्षेत्र और सारे चीफ जस्टिस जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब ये अगर हम बात करें दिल्ली उच्च न्यायालय की, नेक्स्ट वन देख लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट। तो कौन है, धीरूभाई नारायण भाई पटेल दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के पहले ही बता चुकी हूँ, धीरूभाई नारायण भाई पटेल। और इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, पूरा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में फुल दिल्ली आएगा। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और अगर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात करें तो पूरा छत्तीसगढ़ न्यायिक क्षेत्र में आएगा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंडर में पूरा न्यायिक क्षेत्र आएगा। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, ये बिलासपुर में स्थित है। कहाँ है स्थित, बिलासपुर में। और इसके प्रशांत कुमार मिश्रा, PK मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, अगर हम बात कर लेते हैं कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता में ही स्थित है, और उसमें पूरा वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आएगा। कौन आएगा, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। कोलकाता हाई कोर्ट कोलकाता में स्थित है, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आएगा। और इसके चीफ जस्टिस कौन है, राजेश बिंदल। चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट कौन है, राजेश बिंदल। ठीक है, तो ये वाली अपॉइंटमेंट के जो ये छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस का कोलकाता, और ये सब अभी, और अभी आपको पता है मैंने दिल्ली और बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट, और जो है सारा कुछ मैंने आपको बताया, तेलंगाना। 7 स्टेट कवर हो गए हैं। तो ये 8वां स्टेट ले रही हूँ मैं, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। इसका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये शिमला में स्थित है। पूरा हिमाचल प्रदेश इसके न्यायिक क्षेत्र में आता है। और रवि विजय कुमार मलिवत, कौन है इस टाइम चीफ जस्टिस, रवि विजय कुमार मलिवत। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के तहत यहाँ पर अपॉइंट हैं, मतलब जो है कार्यवाहक, क्या कहेंगे, कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं ये। कौन, क्या नाम है इनका, रवि विजय कुमार मलिवत। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है यानी, और इसमें पूरा हिमाचल प्रदेश आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, अभी ये अपॉइंटमेंट इनकी वही है, नहीं हुई है, जिनका मैंने एक 1.5 महीने पहले बताया, पंकज कुमार मित्तल। ठीक है, पंकज मित्तल याद रखिए, पंकज मित्तल। ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अभी तक हैं। और अभी इसके बारे में बताती हूँ, और सुनिए ज़रा भी 1 मिनट। गुजरात हाई कोर्ट यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में पूरा गुजरात आता है। क्या आता है, गुजरात न्यायिक क्षेत्र के जो मतलब गुजरात हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रीजन है उसमें क्या आता है पूरे क्राइटेरिया में, तो पूरा गुजरात आता है। अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है। और कौन है ये इसके चीफ जस्टिस, तो इसके चीफ जस्टिस हैं रश्मि छाया। कौन है, रश्मि छाया। पूरा नाम बता दूंगी मैं आपको, एक वर्ड और बीच में तो मैं फर्स्ट नेम और सरनेम बता रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे, वरना आपको याद नहीं रहेगा, टफ है। तो रश्मि छाया याद रखिए, छाया इनका सरनेम है, रश्मि फर्स्ट नेम है। तो रश्मि छाया ये गुजरात चीफ जस्टिस के जो है गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इससे आपको आसानी रहेगी, वरना याद नहीं रहेगा आपको, मैं इस बात में श्योर हूँ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इनकी अपॉइंट रिसेंटली हुई है। और ये जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, ये स्थित कहाँ है, मतलब बता दे रही हूँ मैं आपको कि स्थित कहाँ है, बता तो दिया आपको मैंने, पंकज मित्तल हैं इसके चीफ जस्टिस, लेकिन ये श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक है, कहाँ, श्रीनगर में स्थित है। और कौन है, पंकज मित्तल, ये तो बता दिया मैंने आपको। अच्छा, ये जो है रश्मि छाया जी, पूरा नाम भले ही बता दूं लेकिन याद आपको यही रखना है, आसानी रहेगी। रश्मि मनहर भाई छाया,
रश्मि मनहर भाई छाया, पूरा नाम बता दिया है, सुन लीजिए, याद रख सकें तो रखिए, नहीं तो रश्मि छाया याद रखना है आपको। रश्मि मनहर भाई छाया अहमदाबाद में है वैसे इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। किसका? गुजरात उच्च न्यायालय, पूरा गुजरात उच्च न्यायालय उसमें आता है। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका पूरा जम्मू एंड कश्मीर आता है इस जुडिशल रीजन में, ठीक है। अच्छा, आप देख लीजिए ज़रा सा झारखंड उच्च न्यायालय। ये झारखंड उच्च न्यायालय का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है, इसका हाई कोर्ट का मुख्यालय है रांची में, जो कैपिटल है इसकी। और पूरा झारखंड का एरिया आता है झारखंड जुडिशियल रीजन में, यानी झारखंड हाई कोर्ट के जो जुडिशियल क्राइटेरिया है, जो रीजन है, उसमें पूरा झारखंड आता है। और अभी ये चेंज नहीं हुए हैं। ये कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय या गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी में ही है। कहाँ है? गुवाहाटी में। और ये भी अभी चेंज नहीं हुए हैं। कौन है? सुधांशु धूलिया। कौन है? सुधांशु धूलिया। लेकिन इसका जो जुडिशियल रीजन है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, इसमें ज़्यादा है। दो देखिए कौन कौन सा स्टेट आता है। एक तो है असम, एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है नागालैंड और एक है मिज़ोरम, यानी 4 राज्य आते हैं। मिज़ोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। या फिर हम डिक्रीजिंग में चलते हैं, लेटर वाइज चलते हैं, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि गुवाहाटी असम में स्थित है, गुवाहाटी में ही हेडक्वार्टर है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, ये 4 स्टेट इसमें इसके जुडिशियल रीजन में आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। सुधांशु धूलिया इसके चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें हम। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर में। कहाँ? एमपी, जबलपुर में, एमपी में है जबलपुर। और यहाँ के जो इसका जो जुडिशियल रीजन है, जो न्यायिक क्षेत्र है, उसमें क्या आता है? पूरा एमपी आता है। जबलपुर में है हेडक्वार्टर, पूरा एमपी आता है। और मोहम्मद रफ़ीक, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक इसके है। कौन है? ये चीफ जस्टिस है, माफ़ कीजिए, हेड नहीं, चीफ जस्टिस। तो कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। सारे चीफ जस्टिस ही बता रही हूँ, कोई भी जज नहीं बताया है, सब चीफ जस्टिस की बात कर रही हूँ, ठीक है, मोहम्मद रफ़ीक। नेक्स्ट देख लीजिए केरल हाई कोर्ट, केरल उच्च न्यायालय। ये केरल के कोच्चि में स्थित है। कहाँ? केरल के कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो क्या है? लक्षद्वीप और केरल, यानी केरल हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रीजन है वो क्या है? केरल और हाई कोर्ट न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। केरल और लक्षद्वीप, माफ़ कीजिए, केरल और लक्षद्वीप। तो केरल हाई कोर्ट के जो न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, ये उच्च न्यायालय के, केरल के उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में वो आते हैं केरल और लक्षद्वीप। दोबारा सुन लीजिए कान खोलकर प्लीज़, केरल और लक्षद्वीप कोच्चि में स्थित है। और चीफ जस्टिस कौन है? एस मुरलीधर। कौन है? एस मुरलीधर, चीफ जस्टिस एस मुरलीधर। नेक्स्ट है रिसेंट अपॉइंट हुई है, अब अपॉइंटमेंट हुई है, सुन लीजिए, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट कौन है अभी बताती हूँ, लेकिन इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? तो इसका जुडिशियल रीजन है कर्नाटका हाई कोर्ट का, पूरा कर्नाटका, और कुछ नहीं है, पूरा कर्नाटका स्टेट है। और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। और ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है श्री सतीश चंद्र शर्मा। कौन है? श्री सतीश चंद्र शर्मा, श्री SC शर्मा, श्री SC शर्मा, श्री सतीश चंद्र शर्मा रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कर्नाटका हाई कोर्ट, ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर, मतलब रीजन में, न्यायिक क्षेत्र में कर्नाटका हाई कोर्ट ही आता है। और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, श्री सतीश चंद्र शर्मा, श्री सतीश चंद्र शर्मा, ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखें, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूटी भी है, हरियाणा पंजाब की कैपिटल है और चंडीगढ़ में ही स्थित है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इसका न्यायिक क्षेत्र है। रविशंकर झा ये इसके जस्टिस हैं प्रेजेंट टाइम पर, सभी प्रेजेंट टाइम के बता रही हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें
जो अगर हम बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की, तो ये तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में स्थित है मद्रास हाई कोर्ट। और इसके न्यायिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो मद्रास हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। कौन, तमिलनाडु और पुडुचेरी, याद रखना है आपको, पुडुचेरी और तमिलनाडु दोनों आते हैं। चेन्नई में स्थित है मद्रास हाई कोर्ट। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं प्रेजेंट टाइम पर वो हैं संजीव बनर्जी। कौन है, संजीव बनर्जी। नेक्स्ट वन देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए, एक पटना हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट में के न्यायिक क्षेत्र में क्या था, पूरा बिहार, क्या आता है, पूरा बिहार आता है पटना जो हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में। तो ये पटना उच्च न्यायालय, माफ़ कीजिए, पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है, तो वो हैं संजय कैरोल। कौन है, संजय कैरोल। कौन है, संजय कैरोल, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, याद होगा, मैंने आपको केरल का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बताए हैं और मैं आपको उड़ीसा उड़ीसा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि मसला ये है कि इन दोनों के नाम बड़े मिलते जुलते हैं। तो आप मुझे इनमें से ये बताना है आपको कि जस्टिस एस मुरलीधर, अगर क्या है, जस्टिस एस मुरलीधर अगर उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो फिर केरल का कौन है, ये बताना है आपको। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, मैं बता भी दूंगी, तो आपको पहले बताया है क्योंकि मैंने, तो आप बहुत अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो आप जब खुद बताएंगे मुझे एक स्टेट का तो आपको याद होगा और आपका एफ़र्ट लगेगा। तो थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए मैं ये कर रही हूँ कि उड़ीसा और केरल में थोड़ा फ़र्क कीजिए। अगर मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर जस्टिस एस मुरलीधरन या एस मुरलीधर, ठीक है, अगर जस्टिस एस मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो केरल के कौन हैं, ये बताना है आपको। या क्या बताना है, केरल के कौन है। मैंने उनका नाम पिछले वीडियो में भी बताया, जो चीफ जस्टिस का वीडियो क्या है उसमें बताया, और वही हैं अभी तक, ये भी याद रखना, वही हैं अभी तक। तो क्योंकि दोनों के नाम बहुत सिमिलर से हैं तो आप भूल ना जाए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक। क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मेरी तरफ से, अनइम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट यानी कम इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं आएगी, मेरी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही कंटेंट आएगा आपको सारा। खैर, अब आप सुन लीजिए नेक्स्ट चीफ जस्टिस का नाम, राजस्थान, हाँ, उड़ीसा हाई कोर्ट की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। उड़ीसा का हाई कोर्ट स्थित है कटक में, मैं ये भी बता दूँ, मतलब मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, कटक में स्थित है। और उड़ीसा हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें सिर्फ उड़ीसा आता है। क्या, उड़ीसा हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें सिर्फ उड़ीसा आता है, ये भी याद रखना आपको। और ये जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो आपको पता है हरियाणा पंजाब दोनों आते हैं स्टेट, इसके याद रखिएगा रविशंकर झा, चीफ जस्टिस रविशंकर झा। तो और बिहार का भी यानी पटना हाई कोर्ट का कौन बताया, संजय कैरोल। ये सब आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ, साथ में बोल भी रही हूँ, तो आप याद रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कल के कौन है। एस मणि कुमार हैं, एस मुरलीधरन तो वहाँ गए, ठीक है, डॉक्टर एस मणि कुमार हैं केरल के, कोई और है बताइए, दोनों के नाम सिमिलर हैं, याद कराने के लिए मैंने आपको ये कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वन इज़ राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो इंद्रजीत मोहंती। और ये राजस्थान के राजस्थान का जो ये हाई कोर्ट है ये कहाँ स्थित है, कहाँ, जयपुर में है, जोधपुर में है, याद रखिएगा, जयपुर कैपिटल है लेकिन जोधपुर में स्थित है, ठीक है। इंद्रजीत मोहंती, पूरा राजस्थान इसके अंडर में आता है। पूरा न्यायिक क्षेत्र क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय का, तो राजस्थान। अच्छा, उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंडर में पूरा उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें पूरा उत्तराखंड आता है। और उसके चीफ जस्टिस कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान बदले नहीं हैं, और ये उत्तराखंड के नैनीताल में है।
और ये जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है ये कहाँ स्थित है? नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में, ये भी याद रखना। खैर, मणिपुर उच्च न्यायालय यानी मणिपुर हाई कोर्ट इम्फाल में स्थित है। इम्फाल कैपिटल भी है और यहीं इसका हेडक्वार्टर है। मणिपुर हाई कोर्ट के अंडर में मणिपुर आता है और इसके जो चीफ जस्टिस हैं प्रेजेंट टाइम पर वो हैं पीवी संजय कुमार। कौन है? पीवी संजय कुमार। नेक्स्ट है सिक्किम हाई कोर्ट। कौन है? सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट जो स्थित है वो गंगटोक में स्थित है और सिक्किम उच्च न्यायालय के अंडर में यानी सिक्किम उच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें आता है पूरा सिक्किम। कौन आता है? पूरा सिक्किम गंगटोक में स्थित है। और जो चीफ जस्टिस की नई अपॉइंटमेंट हुई थी थोड़े दिन पहले ही, तो उनका नाम है श्रीमती मीनाक्षी मदन राय। श्रीमती मीनाक्षी मदन राय गंगटोक में स्थित है। ये भी आप याद रखना, भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक का मैंने आपको बता दिया, मद्रास का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, क्या बच गया जी? जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ बचता तो नहीं है। चलिए, और क्या बच रहा है? ठीक है, एक बात तो और ले लेते हैं। 2 हाई कोर्ट और बच रहे हैं बस। तो एक तो बच रहा है त्रिपुरा हाई कोर्ट जो अगरतला में है। इसका हेडक्वार्टर त्रिपुरा उच्च न्यायालय का पूरा न्यायिक क्षेत्र में क्या आता है? पूरा त्रिपुरा हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में पूरा त्रिपुरा। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? अब्दुल हमीद कुरैशी। कौन है? अब्दुल हमीद कुरैशी ये हैं त्रिपुरा के जो चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर, अब्दुल हमीद कुरैशी, ये याद रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय उच्च न्यायालय के जो न्यायिक क्षेत्र में क्या आता है? पूरा मेघालय आता है और ये शिलोंग में स्थित है। शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। कहाँ स्थित है? शिलोंग में। और शिलोंग क्या है? पूरी मेघालय की राजधानी तो है ये, लेकिन हेडक्वार्टर और पूरा न्यायिक क्षेत्र मेघालय का ही आता है, मेघालय हाई कोर्ट के अंडर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है विश्वनाथ सोमंथर ये जज थे मेघालय हाई कोर्ट में, लेकिन अब चीफ जस्टिस हैं। ये विश्वनाथ सोमंथर चीफ जस्टिस हैं, मेघालय हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे और ये अब चीफ जस्टिस हैं। शिलोंग में हेडक्वार्टर स्थित है। मेघालय हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में पूरा मेघालय हाई कोर्ट आता है। पूरा मेघालय हाई कोर्ट आता है। बस पूरा हो गया है। अब आपको मैंने बताना था डॉक्टर एस मुरलीधर, ये एस मुरलीधरन उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो केरल के कौन है ये बताना है आपको, ताकि आपको याद हो जाए। बाकी आपको सब याद हो गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था। करंट अफेयर हम रात में करेंगे। लाइक कमेंट आप ज़रूर कर दें। ठीक है, जो एडिशनल हुए थे अभी मैंने ये बनाए थे नोट्स, ये बनाया है मैंने 5 दिन पहले तक का कंटेंट। 5 दिन पहले तक जो मेरे पास रीसेंट जानकारियां हैं वो ये हैं। ठीक है, और 5 दिन में कोई चेंज होता तो मैं आपको करंट अफेयर बताती। तो ये मैंने नोट्स तो मतलब बना लिए थे दिमाग में, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ती आ रही हूँ मैं, तो बहुत टाइम हो गया। तो 5 दिन पहले तक, 5 दिन से मुझे कोई नया अपडेट नहीं मिला है। और अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो मुझे भी बताना, लेकिन सब जो आता है सबसे पहले जो अपडेट वो तो मैं ही आपको बताती हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ कहीं से पता चल गया हो तो, लेकिन 5 दिन पहले तक का ये अपडेट है। और 5 दिन के अंदर अगर कोई चीफ जस्टिस ये कोई भी बदलता है तो वो करंट अफेयर में मैंने आपको बताना ही था। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।